Hello, dear students of class 12th. Today we are going to complete this topic, The Enemy, that is written by Pearl S. Buck. Now, dear students, it was a long topic. That's why we couldn't complete it within 2 or 3 lectures. But today, inshallah, we will try to complete it. In the previous lectures, dear students, we discussed when Sudhav and his wife, they are treating a wounded naval soldier who belongs to America and who was being caught by Japanese army during the World War II. And then when he somehow managed to escape, he was lying in a dying state in front of the house of Sudhav, whose house was situated on the coastal line. After that, we also discussed when Sudhav and his wife took that man inside their house, and then he was being operated by them. After that, the man at least spent a week there, in the house of Sudhav. What did then happen? We are going to discuss it. We are going to find out it. So stay with me. Okay, now let's start. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. तो बच्चों, जब हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर कहाँ पे हमने ख़त्म किया था, यहाँ पे हमने वही ख़त्म किया था. इसमें ऐसा था कि जब सुधा अपने घर आ जाता है तो ये इंजर्ड मैन जो था, ही वॉज दैट इन ए स्टैंडिंग मूड. वो खड़े होके उस कमरे में बैठा था, कोशिश कर रहा था इधर उधर घूमने की, बाग में जाने की. तो सुधा ने उसको क्या कहा था कि सुधा ने इसको उस वक़्त कहा था कि आपको क्या मरना है? आप क्यों ऐसे ही, अभी तो आप ऑपरेटेड हो रिसेंटली, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, आप क्यों ऐसे ही बिस्तर से खड़े हो गए हो? तो उसके बाद वो इसको फिर नीचे बिठाता है और उसके ज़ख्मों को जब चेक करता है, चिल्ला चिल्ला के सुधा इसको समझाता है कि आपको ऐसा नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू स्टैंड अप. तो उसके बाद वो बंदा इसे कहता है, वो फौजी जो है, आर्मी मैन जो है अमेरिका का, अमेरिकी नेवी का, वो इसे कहता है कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो, है ना? तो जो कि बिल्कुल 17 साल का लग रहा था. क्या आप मुझे पुलिस के या फौज के हवाले करोगे अपने मुल्क के, जापान के? तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी जापान और अमेरिका की वर्ल्ड वार II के दौरान. तो उसके बाद सदा जो है वो इसको कोई यहाँ से जवाब नहीं देता है. ठीक है, वो अच्छी तरह से इसका एग्ज़ाम करता है, इसको चेकअप करता है. उसके बाद इसके ऊपर सिल्क की एक रज़ाई जो है वो इसके ऊपर डाल देता है. अब यहाँ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शॉल डू विथ यू. तो सुधाव ने इस आर्मी मैन से कहा, इस नेवल सोल्जर से, अमेरिका के, जो कि वहाँ ऑपरेट हुआ था, ज़ख्मी था. तो इसने इसे कहा था कि मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ और मैं आपके साथ क्या करूँ. ही सेड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. लेकिन इतना तो मुझे मतलब पक्का है, ये तो मैंने डिसाइड किया है, तो मेरा ज़मीर भी मुझसे कहता है कि मैं आपको अपनी मुल्क की पुलिस के हवाले करूँगा. यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि आप एक जंगी कैदी हो. नो डू नॉट टेल मी एनी थिंग. इस दौरान हमें ये पता चलता है कि वो बंदा जो है, वो फौजी जो है, वो वाउंडेड मैन जो है, ऑपरेटेड मैन जो है, वो कुछ कहना चाहता है. जब सुराव से कहता है कि आप तो प्रिजनर ऑफ वार हो, मैं आपको पुलिस के हवाले करूँगा, लेकिन सुराव से क्या कहता है, ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक. इसने सीधे इसके मुंह को बंद किया, बोला कि आपने बात नहीं करनी है. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. और मुझे अपना नाम तक भी मत बताना जब तक न मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा. दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट. एक दूसरे की तरफ वो मतलब एक लम्हे के लिए उन्होंने एक दूसरे को देखा. एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज. उसके बाद उस आदमी ने, उस इंजर्ड आदमी ने, उस आर्मी मैन ने, उस नेवल आर्मी मैन ने अपनी आंखें बंद की.
एंड टर्नड हिज फेस टू द वॉल, और अपने चेहरे को दीवार की तरफ किया, यानी कि वो लेट गया. ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बाइटर लाइन. उसने जब इसे कहा चलो ठीक है, और वो मतलब दबी दबे होंठों से वो कुछ मतलब गुस्से में कुछ कह रहा था. आउटसाइड द डोर हैना वाज वेटिंग फॉर सुदाव. इस कमरे के दरवाजे के बाहर हैना, जो कि बीवी थी सुदाव, डॉक्टर सुदाव की, वो इसका इंतज़ार कर रही थी. ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल. ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल. सुदाव ने जब देखा, इसको लगा कि इसकी बीवी जो है वो किसी परेशानी में है. सुदाव, Yumi tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man. They are here anymore. तो वो सुधा अपने हस्बैंड से कहती है कि यूमी, जो कि इनके घर की एक मतलब नौकरानी ही थी, तो वो इसे कहती है कि यूमी ने मुझे कहा कि अगर आप इस आदमी को और अपने घर में मतलब छुपा के रखते हो, पुलिस के हवाले नहीं करते हो, तो हम नौकर लोग जो हैं हम इस घर को छोड़ के जाएंगे, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे. हमने ऑलरेडी मतलब ये जाना है, ये हमें मालूम है. एक तो ये यूमी थी जो कि इनके बच्चों की केयर करती थी वहाँ पे, और एक बूढ़ा आदमी था ओल्ड मैन जो कि वहाँ गार्डनर था वहाँ. She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. तो उनका मानना है, किन का मानना है, सर्वेंट्स का मानना है कि चूँकि डॉक्टर सुधा और हैना इन दोनों ने अमेरिका में तालीम हासिल की थी, तो इस वजह से वो लोकल लोग समझते हैं कि आप लोग जो हैं आप अपने मुल्क के पेट्राइटिज़म, अपने मुल्क की खिदमत जो है करना उसको भूल गए हो. आपके अंदर अपने मुल्क की उतनी हमदर्दी नहीं है, तो आपके अंदर शायद अमेरिका वालों की हमदर्दी, इसलिए आप अपने मुल्क के इस दुश्मन को, इस फौजी को छुपा रहे हो या इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, वो यही समझते हैं कि शायद हम अमेरिका वालों को पसंद करते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सुदाव सेड हॉर्शली. सुदाव ने चिल्ला के बोला, ये तो सच नहीं है, हम तो अमेरिकन आर आवर एनिमीज. अमेरिकन जो हैं वो हम पूरे जापान के एनिमी हैं. Everyone who is a citizen of Japan at that time, they felt that Americans were their enemies. But I have been trained not to let a man die if I can help it. मगर मुझे तो यही सिखाया गया है, डॉक्टरी के दौरान मुझे यही समझाया गया है, यही ट्रेनिंग दी गई है कि अगर आप किसी आदमी को मरते हुए देखते हो और आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो, तो आपने उस वक्त ये नहीं देखना है ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, किस कंट्री का है, किस रिलीजन का है, किस नस्ल का है, मतलब किस कास्ट का है, नहीं. जस्ट हेल्प हिम सो दैट यू कैन सेव फर्स्ट हिज लाइफ. तो पहले हमने इसकी ज़िंदगी को बचाना है. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एनेक्शियसली. तो इसकी बीवी ने कहा, मतलब बड़े वो ईगरली उसने कहा इसको कि लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन ये नौकर लोग इस बात को नहीं समझेंगे, बिकॉज दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे कॉन्ट अंडरस्टैंड वट इज़ योर वट इज़ योर थाट. No, he agreed. सुदाव ने भी कहा हाँ सच है, वो नहीं समझेंगे. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the peer to whom they were hired. अभी वो कुछ और ही बात करते. Neither seemed able to say more. अब इनमें से कोई आगे बात नहीं करना चाहते. And somehow the household dragged on. अब ये घर का ये काम जो है किसी न किसी तरीके से इसको ये ऐसे ही चलता रहा. द सर्वेंट ग्रीव मोर वॉचफुल. लेकिन ये सर्वेंट जो थे वो थोड़ा सा अब ज़्यादा वॉचफुल हो गए, एहतियात उन्हें ज़्यादा बरतनी शुरू की. देयर कर्सी वाज एज केयरफुल एज एवर. वो तो पहले से भी बहुत ज़्यादा मतलब वफादार थे, फैथफुल थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा केयरफुल थे, होशियार थे. बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पियर टू होम दे वर हायर्ड. लेकिन वो थोड़ा सा उनका जज्बा जो था ना वो इनके लिए कम हो गया था. किन के लिए? सदा और इसकी बीवी के लिए, क्योंकि उनने एक दुश्मन मुल्क के एक फौजी को घर में पनाह दे रखी थी. इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ऑफ टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. एक दिन इस ओल्ड गार्डनर ने क्या कहा, उस आदमी ने जो नौकर था, गार्डनर था, उसने कहा कि हमें पता है हमारा जो मालिक है, आई मीन सुदाव जो है, वो क्या करने जा रहा है, वो क्या करना चाहता है. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. तो वो क्या था ना कि वो आदमी जो था ना, वो ओल्ड आदमी, वो गार्डनर, उसने पूरी ज़िंदगी एक गार्डनिंग का काम किया था, तो उसको अच्छी तरह से पता था कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है, स्पेशली मॉस. मॉस मैं आपको समझाता हूँ. जब हम पार्क वगैरह में देखते हैं ना कि हम छोटे छोटे वो प्लांट्स होते हैं ना, वो थोड़ा मतलब एक तरह से वो मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं. मॉस छोटे छोटे पौधों को कहते हैं ना कि घास की हाइट की होते हैं, कि जो मतलब फिर फ्लावर भी उनसे निकलते हैं ना. गमलों में ज़्यादा इनको हम देखते हैं, गमलों में हम इनको लगाते हैं, तो उनका वो ज़्यादा केयर करता था. फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन
For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. अब इसका मतलब ये है कि ये बूढ़ा जो था ये सदाव से के बाप के ज़माने से ही इस घर में नौकर था, तो इसलिए इसके सदाव के बाप के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बाग बनाया था इस मॉस प्लांट्स का, छोटे छोटे उस स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. इसके ऊपर ये फिर रात को क्या लगाता था, ये रात को फिर इनके इसके ऊपर क्या लगाता था, एक कारपेट डालता था ताकि इनमें से मतलब कोई भी पौधा जो है वो किसी भी तरह से मतलब डैमेज न हो जाए. माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू. तो ये मेरे मालिक का बच्चा जो है सुधा, वो नौकर कहता है, वो उसको अच्छी तरह मालूम है वो क्या करने जा रहा है. ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही सपोक. इस दौरान इसने क्या किया कि एक कांटा जो था इस बर्ड में, यानी कि इस मॉस बर्ड में पड़ गया था, उसको वहाँ से निकाला. इस दौरान ये कह रहा था कि मुझे पता है मेरा मालिक जो है वो क्या करने जा रहा है. व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. जब वो आदमी ऑलरेडी मरने के करीब हो गया था नेवी का वो सोल्जर अमेरिका का, तो इसने फिर उसको मरने क्यों नहीं दिया, इसको फिर इसका खून बहने क्यों नहीं दिया, इसने क्यों इसके खून को रोका, क्यों इसको बंद किया, क्यों इसको ट्रीट किया, वो खुद ही मर जाता. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्प्टिवसली. तो इसके दौरान उसने क्या कहा, उसने दूसरी जो वहाँ नौकरानी थी उसने कहा हमारा मालिक जो है ये बहुत ज़्यादा हुनरमंद है, स्किलफुल है, ये किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है. और ये मतलब कंटेम्प्टिवसली का मतलब ये होता है कि इसने क्यों कंटेम्प्टिवसली कहा. कंटेम्प्टिवसली का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब ऊंची आवाज़ में कहा. इसका मतलब ये है वहाँ सदाव की बीवी जो थी वो उसको ये मतलब वो इसलिए ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे ताकि वो भी सुन सके, मतलब उन तक एक तरह होता है ना, एक तरह का पैगाम. जब आप किसी के तक पहुंचाना चाहते हो तो आप उसको सुनाने के लिए, जब आप डायरेक्टली उसको नहीं कह सकते हो तो आप ऐसा करते हो, आप उसको सुनाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करते हो. इससे क्या होता है कि वो आदमी जो होता है वो खुद ब खुद समझ लेता है, सुन लेता है. तो इसी तरह वहाँ हैना बैठी थी डॉक्टर सुधा की बीवी, तो ये इसीलिए ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी ताकि वो उसको पता चल सके, वो समझ सके कि ये असल में कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. तो इस दौरान इसने क्या किया, वो जो योमी वहाँ पर थी, इसने एक जिंदा फाउल होता है ना, एक बर्ड, तो उसका सर कुचल दिया वहाँ पे. मतलब देखते देखते इसने एक बर्ड का सर कुचल दिया. वो मतलब इस तरह उसकी गर्दन जो है मरोड़ी. एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग बर्ड, वो फटफटाती हुई वो परिंदा जो था ना वो फटफटाने लगा. एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टेरिया वाइन. तो ये भी एक प्लांट वहाँ पे होता है, फूल है. तो ये लोग क्या समझते थे, ये इसका ब्लड जो है वो इसने एक पौधे के नीचे इसके रूट्स में डाला. इस वजह से वो समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा जो होता है ये ब्लड जो होता है ये बहुत ही फर्टाइल सी चीज़ होती है. इससे ये पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसीलिए इसने इसके नीचे जो है उसको रखा. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. हाँ, तो ये तो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ब्लड जो होता है ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है. ठीक है, इसीलिए ये जो ओल्ड मास्टर है वो आदमी जो है वो बिल्कुल इसको अलाउ नहीं करेगा, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगा कि एक भी कतरा जो है इस ब्लड का वो ज़ाया हो जाए. वही मतलब इसको ज़ाया करने नहीं देगा वो ब्लड, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्लड जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. इन पौधों, खासकर इन पौधों की ग्रोथ के लिए इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, किरदार होता है. इसीलिए ये ओल्ड मास्टर जो है वो उस योमी को एक भी कतरा इसका जो है ज़ाया करने बिल्कुल नहीं देगा. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? यूमी अब उदासी, यानी इसका मतलब है कि उनके बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. यूमी जो थी, जो इनके बच्चों को पालती, वो बहुत ज़्यादा बच्चों का केयर करती. वो कहती है कि सबसे बड़ा जो मसला ये है कि इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हूम वी मस्ट थिंक, यानी कि इसके वो एक तरह से ये भी कहना चाहती है कि हम इसको मतलब पुलिस को बता देते अपने मास्टर के बारे में कि इसने ऐसा किया है, इसने एक जुर्म किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे फिर बच्चे जो हैं वो सफ़र करेंगे. यूमी सेड सैडली व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्नड एज अ ट्रेटर. अगर इनके बाप को ट्रेटर कहा जाए, ट्रेटर कहते हैं ना गद्दार, यानी कि
एंटी नेशनल। अगर इनके बाप को एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जाए तो इससे क्या होगा कि इससे इन बच्चों के का कैरियर जो है इनको बेचारों को फिर ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए हम चुप हैं। ये असल में मतलब इसकी बीवी को ये बात सुना रहे हैं। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. हाँ, तो ये इसीलिए मतलब छुपाना अपनी बात नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पास में वरेंडा पे इनकी मालकिन यानी हैना बैठी थी और ये अपनी बात उस तक पहुँचाना चाहते थे। उसको ये एक तरह से मैसेज देना चाहते थे कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपने इस आदमी को इलीगली अपने घर में रखा है। तो ये इसलिए ये ऐसा मतलब वहाँ पे चल रहा है, इसलिए इसको ऊंची आवाज़ में मतलब बात कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर, और उसको भी मालूम था ये इसीलिए बात कर रहे हैं ऊंची आवाज़ में नौकर, ताकि मैं इनकी बात सुन सकूं। मतलब वो ये चाहते हैं इस पर कोई असर हो जाए। ये थोड़ा सा ये जो इनका वतीर है, जो इन्होंने एक मतलब जो इस आदमी के साथ जो ये मतलब अच्छा कर रहे हैं, ये इसमें अपनी पॉलिसी जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। That they were right she knew too in most of her being, उससे भी मालूम था, यानी कि हिना को भी मालूम था ये नौकर जो हैं ये सच कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं थी। जो नौकर कह रहे थे वो उनको भी अपने मुल्क के साथ अपने मुल्क की परवाह थी, वो चाहते थे कि अपने मुल्क को की खिदमत करें वो। But there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way. हाँ, अब यहाँ पर हेना जो है, हेना के अंदर की बात है, दिल की बात, वो एक साथ में ये भी कहती है कि देखो मतलब इनको ये पता है कि इन्हें इस आदमी को घर में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर इनको ये पता नहीं है कि हमारा दिल जो है वो क्या कहता है। यानी हमारा दिल जो है वो भी अपने मुल्क के लिए धड़कता है, हम अपने मुल्क के फैसले हैं, हम अपने मुल्क के अगेंस्ट नहीं दिए जाते हैं। ये उनको मालूम नहीं है, किनको, नौकर्स को। तो इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, क्योंकि हम मतलब इनको ये मालूम नहीं है कि हमें इस प्रिजनर से कोई प्यार तो नहीं है, हम इसके साथ कोई मतलब हमें इसके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें इसके साथ कोई मतलब हमदर्दी नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, हम भी तो उसको एक प्रिजनर ही कहते हैं। शी हैड नॉट लाइकड हिम इवन यस्टरडे, इवन कि कल की बात है कि उस वक्त भी इसने इसको उस वक्त पसंद नहीं किया था। व्हेन ही यानी कि वो प्रिजनर हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, जब उस आदमी ने उस आर्मी मैन ने अपना नाम भी इसको बताया था कि मेरा नाम जो है वो क्या है, टॉम है। ठीक। शी हैड ओनली बोड हर लिटिल डिस्टेंट बो, यानी बो तो वो जंपर वाले देते हैं ना जब एक तरह की इनकी सलाम, तो उसने यार थैंक यू जब हम किसी को कहते हैं, तो इसने थोड़ा सा वो बेंड हुई थी, बो किया था लेकिन दूर से। शी सा हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू असॉच इट, इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। तो इस हिना को भी पता है कि मतलब ये आदमी जो है ये बिल्कुल हमारे लिए भी प्रॉब्लम है और मुल्क के लिए भी, लेकिन मतलब फिर भी इसको ये रखते हैं। एज़ फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द अमाउंट केयरफुली, सदाव जो है मतलब वो इसलिए इनका वो ये समझते हैं कि हम बाद में इसको पुलिस के हवाले करेंगे। ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं कि ये मतलब कम से कम ऐसे ना मरे, ऐसे ना मरे। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं कि सदाव जो था वो क्या, हालांकि वो भी जानते हैं कि इस आदमी का, इस मुजरिम का इनके घर में होना मतलब प्रॉब्लम है इनके लिए भी और इनके मुल्क के लिए भी। एज पर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द अमाउंट केयरफुली, सदाव हर दिन इस आदमी को क्या करता था कि मतलब इसका एग्जामिन करता था, इसको मतलब चेकअप करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, आखिरी वो स्टिचेस जो थी ना, तो जो वो टाँके वगैरह वो भी मतलब उठ चुके थे। द लास्ट स्टिच हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, तो कल तक तो ये आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाव अपने ऑफिस जाता है, वहाँ वो एक लेटर लिखता है, टाइपिंग करता है एक लेटर, किसके लिए, मतलब पुलिस के लिए, और ताकि वो उनको सब कुछ बता सके। ठीक है,
On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. वो लिखता है कि 21st of February एक भागा हुआ मुजरिम कैदी मेरे घर के सामने पड़ा हुआ था. So far he typed and then he opened the secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. इतना लिखा तो उसके बाद उसने क्या किया, बस इतना ही लिखा, यानी अधूरा ही वो लेटर इसने छोड़ी और अपने जो इसका सीक्रेटली एक ड्रॉ था वहाँ ऑफिस में, तो उसी में इसको रख दिया. ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things happened in the morning. 7वें दिन जो इस प्रिजनर के ऑपरेशन के 7वें दिन क्या हुआ कि 2 चीज़ें सुबह के वक्त हुई. द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन द मॉर्निंग. सर्वेंट जो थे वो छुट्टी, उन्होंने मतलब इस घर को छोड़ा. बिलोंगिंग्स हम कहते हैं ना कि किस चीज़ को कहते हैं, बिलोंगिंग हम कहते हैं उस चीज़ को जो इनके वो तो होते हैं ना वो कपड़े वगैरह बाकी चीज़ें, तो उन्होंने इन्हें बांधे थे. इन्हें लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ कहते हैं ना कि मतलब इन ए लार्ज स्क्वायर हो ना, वो स्क्वायर शेप में जो हो कॉटन कर्चीफ, कॉटन की एक वो बनाते हैं ना कर्चीफ में बोलते हैं कपड़ों की एक ठेला. ठीक है, कपड़ों का जो एक ठेला होता है इसको हम कर्चीफ बोलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि उन्होंने वो एक कॉटन का एक ठेला बनाया था. उसी में वो कपड़े वपड़े अपने बंद कर रहे थे. व्हेन हैना गॉट ऑफ इन द मॉर्निंग, जब हैना सुबह उठी, नथिंग वाज डन. इसने देखा किचन में कोई काम नहीं हुआ है. द हाउस वाज नॉट क्लीनड, नहीं मकान को साफ़ किया गया था. एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और वो खाना वाना भी बिल्कुल नहीं बना था. एंड शी न्यू व्हाट इट मींट, उसको मालूम था कि इसका मतलब क्या है. शी वॉज डिसमेड. डिसमेड किसको कहते हैं ना कि सडन और कंप्लीट लॉस ऑफ करेज इन द फेस ऑफ इन द फेस, मतलब बिकॉज ऑफ ट्रबल और डेंजर. ठीक है, तो उसका जो चेहरा जो था ना वो उतरा हुआ, डिसमेड था. नहीं, डिसमेड क्या है, उतरा हुआ. ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ. ये जो वर्ड है डिसमेड, इसका मतलब है ऐसे सडन यानी अचानक, जब इंसान मतलब पूरी हिम्मत ही उसकी जो है ना मतलब वो ख़त्म हो जाए, चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, हिम्मत टूट जाए. किस वजह से, कि जब आपको किसी चीज़ के होने का डर हो. दैट्स कॉल्ड डिसमेड. शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, डरी हुई भी थी और वो मतलब उसका चेहरा भी उतर गया था. बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट एलो हर टू शो इट. लेकिन अब वो क्या थी, मालिकन थी, है ना, वो तो कोई नौकरानी नहीं थी ना, इसलिए वो क्या करती थी कि मतलब वो बिल्कुल उन नौकरों पर ये बात जो है बिल्कुल उनको वो मतलब दिखाना नहीं चाहती थी. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. बल्कि उसने अपने चेहरे को एक बनावटी अंदाज से मतलब अपने आप को कोशिश की कि बिल्कुल ये इसकी वो सौरव वगैरह जो है वो बाहर ना आए. तो जब इस किचन में गई, जब ये नौकर आ गए ना इसके पास, वहाँ पे वो जो तैयारी कर रहे थे भागने की, मतलब वहाँ से जाने की, तो उसके सामने ये बिल्कुल मुस्कुराते हुए अंदाज से इनके सामने, बनावटी मुस्कुराते अंदाज से इनके सामने पेश आई. एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. इसने इनको पूरा वो मतलब हिसाब पूरा कर दिया, पैसे भी दिए और इनका शुक्रिया भी अदा किया कि इतने साल आप लोगों ने हमारी खिदमत की, यहाँ काम किया, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई. वो नौकर रो रहे थे बहुत ज़्यादा. उनको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक भाईचारा वहाँ पे था, इसी फैमिली के मेम्बर्स से बन गए थे. लेकिन इस हैना ने यहाँ से कोई रोना वगैरह कुछ नहीं किया. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. यानी ये जो योमी थी और ये गार्डनर, इन्होंने सदाव की खिदमत तब से की थी जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, यानी इसके फादर के वक्त से ही वो इस घर में थी. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी जो है वो चिल्लाई किस वजह से, उसको बच्चों की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो छोटे बच्चों की देखभाल वहाँ करती थी. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हिना. ने उसको इतनी वहाँ पे ग्रीविंग कहते हैं ना, ग्रीविंग यहाँ पे एक वर्ड है, एक मिनट, ये देखो, ये ग्रीविंग है. ग्रीविंग हम कहते हैं ना कि मतलब सॉरोफुल. तो इतना अफसोस उसको हो गया था कि जब वो गई उसके बाद वापस आ गई. ठीक है, क्योंकि उसको बच्चों की बहुत याद आ रही थी. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. इसने इसको कहा अगर इस बच्चे ने वो तो तीन महीने का बच्चे इसके मतलब वहाँ घर में था. इसने कहा अगर बच्चों ने थोड़ा रोया, अगर उनको मेरी याद आ गई, उनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी ना, एक अटैचमेंट हो जाती है, तो इनको क्या करना, इनको मेरे पास भेज देना, या सेंड फॉर मी, या मुझे ही वहाँ मतलब बुलाना.
आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने घर जा रही हूँ और हैना से कहता आपको पता है मेरा घर कहाँ पे है। थैंक यू हैना सेड स्माइलिंग, हाँ हैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब बिल्कुल आपका शुक्रिया, बट शी टोल्ड हर सेल्फ, मगर अपने आप से कह रही है शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, अगर बच्चे रोएंगे भी मैं फिर भी तब भी यूमी को बुलाऊंगी नहीं। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, तो इसके बाद हिना जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती है, खाना तैयार करती है, और सदाव जो है वो बच्चों को तब तक देखता है। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, किसी ने भी बिल्कुल मतलब इनके बारे में बात बिल्कुल बच्चों के सामने नहीं की कि वो चले गए हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी कैम बैक टू सदा, जब हैना ने क्या किया कि सुबह का खाना उस कैदी को लिया, मतलब उस ऑपरेटर पर्सन को लिया, उस वांटेड पर्सन को लिया, उस फौजी को लिया, उसके बाद वो सदा के पास आई है। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ought टू डू, तो वो अपने हस्बैंड से कहती है हमें खुद क्यों नहीं ये समझ आता है हमें करना क्या चाहिए। शी आस्क्ड हिम इवन द सर्वेंट्स आर मोर क्लियरली देन वी डू, इवन कि जहाँ तक कि नौकर जो हैं वो भी हमसे मतलब उन्होंने भी अपना स्टैंड बिल्कुल एक्सप्रेस किया और वो चले गए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापान वालों की तरह क्यों नहीं है, ये बाकी जापान वालों की तरह पेट्रोटिक क्यों नहीं है, का मतलब ये है कि वो नौकरों ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया कि इस घर में उनका दुश्मन पले उसको जगह मिले, इसलिए वो छोड़ के गए। तो इसे अपने हस्बैंड से कहते हैं कि हम इतने पेट्रोटिक क्यों नहीं है। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कुछ नहीं कहा, बट अ लिटिल लेटर, कुछ देर के बाद, ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड न बेस्टिकली, तो कुछ लम्हे के बाद वह वहाँ क्या गया, उस कमरे में गया जहाँ पे वो सर्वेंट था, और उसको मतलब क्या किया कि मतलब कहते हैं ना कि बेसिकली मीन्स कि उसको बड़े रूडली, बेसिकली मीन्स रूडली यहाँ पे, तो रूडली उसको क्या कहा, मतलब टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आप अपने पैरों पे खड़े हो जाना, खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, मगर दिन में सिर्फ आप 5 मिनट खड़े रहना। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग इट वुड बी, कल आप मतलब एक बार नहीं 2 बार फिर ट्राई कर सकते हो इसको 5 मिनट खड़े होने की। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, सो दैट यू विल मतलब वेरी क्विकली गेट द स्ट्रेंथ दैट यू आर लॉस्ट। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale, मगर वो वहाँ पर क्या देखता है, एक झलक सी देखता है मतलब घबराहट की, इस फौजी जो कि 17 साल का लड़का था, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा था। ओके द बॉय मरमर, बच्चे ने मतलब उस आर्मी मैन ने, उस नेवी सोल्जर ने जो मतलब धीमी आवाज़ में कहा ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, तो मतलब लगता तो था कि वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, उसने इतना कहा डॉक्टर मुझे लगता है मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। डोंट थिंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, सदाव ने कहा मतलब धीमे अंदाज से ही, ठंडे अंदाज से, गुस्से में नहीं, कि अभी मतलब मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो पहले ही। ही saw the flicker of terror again in the boy's eyes, तो उस आदमी को जो अभी तक इसको खैर का हमदर्द मानता था वो कुछ डर सा गया। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, जैसे हम यहाँ पे अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, ये देखो ये समझने की बात है। हाँ इसको देखिए, अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल का मतलब ये है कि जब कोई कसाई जो होता है, कसाई जब वो किसी एनिमल को मारना है, ये बकरा हो, बकरोटा, बेल वगैरह हो, उसको मारने के लिए लाता है ना कि चाकू वगैरह, तो मतलब बहुत घबराया हुआ होता है ना वो एनिमल। तो इसी तरह ये नेवी का ये सोल्जर जो है वो इतना घबराया, जैसे वो उसको लगा कि जैसे मैं किसके सामने हूँ, मतलब इसी के सामने हूँ, कसाई के सामने हूँ, तो इतना डर गया। द स्कॉर्स ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, क्रिम्सन कहते हैं ना कि मतलब टू मेक और बिकम वाइवडली रेड, वो जो उसके गर्दन के निशान थे ना वो थोड़ा वो लाल हो गए थे इस वजह से, मतलब खोप की वजह से। तो क्रिम्सन आपने देखा, ये क्रिम्सन जो है, क्रिम्सन का मतलब है कि जब आप क्या होते हो ना कि टू मेक और बिकम रेड, ठीक है, कोई चीज़ जब लाल सी हो जाए हम कहते हैं ये क्रिम्सन, ठीक है। दी दो स्कॉर्स वट वायर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, लेकिन सदाव ने इसको कभी नहीं कहा कि ये जो निशान, स्कॉर्स कहते हैं निशान को, आपके गले पे हैं ये कैसे हैं। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपनेड, दोपहर क्या वो एक और बात हुई। हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर सॉ ए मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, हैना जो थी वो बिल्कुल अपने किचन वगैरह का काम कर रही थी, तो इसने क्या देखा कि एक मैसेंजर आ गया, मैसेंजर उसके कहते हैं कि पैगाम रसा, यानी कोई आदमी आ गया, एक आदमी आ गया
تو اس کی وہ یونیفارم تھی, آفیشیل یونیفارم. ہر ہینڈز وینٹ ویک اینڈ شی کوڈ ناٹ ڈرا ہر بریتھ. وہ اتنی ڈر گئی ہے نا کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور وہ بالکل سانس ہی پھول گئی. دا سروینٹس مسٹ ہیو ٹولڈ آلریڈی. اس کو لگا کہ جیسے سروینٹس نے مخبری کر دی وہاں پہ, انہوں نے ان کو بتایا پولیس کو. شی رین ٹو سداو. وہ سداو کے پاس گئی. گیسپنگ unable to utter a word. اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی. بٹ بائی دین دا میسنجر ہیڈ سمپلی فالوڈ ہر تھرو دا گارڈن. لیکن اس دوران اس کے پیچھے پیچھے یہ میسنجر بھی وہاں آ گیا جہاں پہ سداو تھا. اینڈ دیئر ہی اسٹوڈ. شی پوائنٹڈ ایٹ ہم ہیلپ لیسلی. اب اس نے انگلیوں سے ہی اس آدمی کی طرف اشارہ کیا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ دیکھو وہ کون آ گیا ہے. سداو لکڈ اپ فرام ہز بک. سداو بک پڑھ رہا تھا. اس نے اس کے بعد نظر اوپر اٹھائی. ہی واز ان ہز آفس. وہ آفس میں تھا. دا ادر پورشن آف دا وچ واز تھرون اوپن ٹو دا گارڈن فار دا سدرن سن شائن. جو ساؤتھ کی جانب جو ان کے گارڈن کا وہ دروازہ, اس کمرے کا دروازہ جو گارڈن کی طرف تھا وہ بالکل اوپن تھا. وہاں سے سن لائٹ آ رہی تھی. واٹ از اٹ ہی آسکڈ دا میسنجر. اس نے میسنجر کہا کیا بات ہے, کیوں, کون ہو, کیوں آئے ہو. اینڈ دین ہی روز سیئنگ دا مینس یونیفارم. اس دوران اس نے اس آدمی کی یونیفارم کو بھی دیکھا. تھوڑا موبائل جو ہے تنگ کر رہا ہے. یو آر ٹو کم ٹو دا پیلس. تو وہ میسنجر اس کو کہتا ہے سداو کو, آپ کو محل آنا ہے. دا مین سیڈ دا اولڈ جنرل از ان پین اگین. یہ جو جنرل ہمارا ہے اولڈ جنرل, اس کو پھر مطلب درد ہو گیا ہے. ہینا بیتھڈ. تو ہینا جو ہے اب اس کی جان میں جان آ گئی. اس نے پتہ نہیں میں ڈر گئی تھی. از دیٹ آل. ہاں ہینا اس کو کہتے ہیں بس یہی ہے, کیا یہی بات تھی. تو وہ آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان مطلب سرپرائز ہو گیا. یہ کیا بول رہے ہیں, اس کا کیا آل. دا میسنجر ایکسکلائمڈ. میسنجر تھوڑا حیران ہو گئی. آپ کیا بولتے ہیں, کیا آل, کیا اتنا کافی نہیں ہے. از اٹ ناٹ اینف. کیا اتنا کافی نہیں ہے. انڈیڈ اٹ از. میں نے کہا بالکل. شی ریپلائڈ آئی ایم ویری سوری. میں تو سوری بولتی ہوں. دین سداو کیم ٹو سے گڈ بائی. شی واز ان دا کچن. جب سداو نے اس کو گڈ بائی کہا تو وہ وہاں کچن میں تھی. بٹ ڈوئنگ نتھنگ, کچھ نہیں کر رہی تھی. دا چلڈرن ویر ایسلی. بچے سو رہے تھے. اینڈ شی سیٹ میرلی ریسٹنگ فار اے مومنٹ مور ایگزاسٹڈ فرام ہر فلائٹ دین فرام ورک. اور وہاں پہ وہ تھوڑا آرام اس وقت ہے نا کر رہی تھی. تھکی ہوئی تھی, مگر تھکاوٹ کی وجہ کیا تھی, ڈر کی وجہ سے زیادہ تھکی ہوئی تھی, کام کی وجہ سے نہیں تھکی ہوئی تھی. آئی تھاٹ دے ہیڈ کم ٹو اریسٹ یو. شی سیڈ. وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں سداو سے, میں نے تو سوچا تھا ایک لمحے کے لیے کہ وہ آپ کو اریسٹ کرنے آیا ہے. ہی گیزڈ ڈاؤن ان ٹو ہر انیکشس آئیز. وہ بالکل مطلب گیز کہتے ہیں نا, کیا مطلب جب آپ کسی کو مطلب تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں نا, دیٹس کالڈ گیز. ٹھیک ہے, تو اسے کہتی ہے کہ میں نے کچھ مطلب میں تو سمجھی وہ آپ کو کیا کرنے آئے ہیں, وہ آپ کو اریسٹ کرنے ہیں. آئی مسٹ گیٹ ریڈ آف دس مین فار یور سیک. ہی سیڈ ان ڈسٹرس. تو سداو نے تھوڑا پریشانی میں کہا کہ آپ کے لیے مجھے اس انسان سے چھٹکارا پانا پڑے گا. سم ہاؤ آئی مسٹ گیٹ ریڈ آف ہم. ٹھیک ہے. سداو گوز ٹو دا سی دا جنرل. اب سداو جنرل کے پاس جاتا ہے جو کہ بیمار ہے. آپ کو دا جنرل سیڈ ویکلی. جنرل نے کمزور جسم سے کہا, آئی انڈرسٹینڈ فلی. میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. بٹ دس از بیکاز آئی وانٹس ٹو اے ڈگری ان پرنسٹن سو فیو جیپنیز ہیو. تو جنرل سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ کوئی بھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود کہاں سے پڑھا ہے, پرنسٹن یونیورسٹی سے پڑھا ہے. وہاں اور کئی جاپانیز پڑھ رہی تھی, یعنی امریکہ میں اس نے بھی پڑھا تھا. آئی کیئر نتھنگ فار دا مین ایکسلنسی. سداو سیڈ. سداو نے کہا نہیں سر, مجھے اس آدمی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ سداو نے سب کچھ جنرل کو بتایا تھا. بٹ ہیونگ آپریٹڈ آن ہم وتھ سچ سکسیس. مجھے تو اس لیے میں اس کو مرنے نہیں دیتا ہوں. میں نے اتنا اچھا مطلب کامیاب آپریشن اس کا جو کیا ہے. یس دا جنرل سیڈ. جنرل نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اٹ اونلی میکس می فیل یو مور انڈسپینسیبل. اور اس وجہ سے آپ جو ہے آپ کے بارے میں, یعنی کہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے, یہ بات چل رہی ہے مطلب اس جنرل اور سداو کے درمیان اس بارے میں, اس فوجی کے بارے میں. انڈسپینسیبل, کسی چیز کے بنا جینا, یعنی کہ انڈسپینسیبل مینز مطلب کسی چیز کے بنا جینا. تو اس نے کیا کہا, اٹ اونلی میکس می فیل یو مور انڈسپینسیبل ٹو می. تو یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ آپ کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں. یہ جنرل کہتے ہیں. ایویڈنٹلی یو کین سیو اینی ون, یو آر سو سکلڈ. آپ کسی کی بھی جان بھی بچا سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ سکل ہے, یا آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو. یو سے یو تھنک آئی کین اسٹینڈ ون مور سچ اٹیک ایز آئی ہیو ہیڈ ٹوڈے. تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اگر مجھے ایسا ہی جو ابھی مجھے آج جس درد کا اٹیک ہوا تھا, اگر مجھے پھر ایسا اٹیک ہوتا ہے کیا میں تب بھی بچ پاؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے. ناٹ مور دین ون. سداو سیڈ. سداو نے کہا نہیں, ایک سے زیادہ تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو. دین سرٹنلی آئی کین الاو نتھنگ ٹو ہیپن ٹو یو. تو پھر تو میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا. کس نے کہا,
जनरल ने कहा, क्योंकि जनरल को इसकी ज़रूरत थी डॉक्टर की, तो ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर था, डॉक्टर सुधा। द जनरल सेड दिस एंजाइटी, जनरल ने क्या कहा, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। तो ये जब ये मतलब ये जनरल जो है ना जब बात कर रहा था ना, तो जापानी जनरल था, तो इसका फेस जो था ना एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस हम उसका तब कहते हैं ना कि जब मतलब एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए, जब आप किसी मतलब आपके चेहरे पे कोई ऐसा शिकन या गुस्से का या किसी चीज़ का ना आए कि जिससे आपका चेहरा जो है वो आपकी आधी बात वही बताए, मतलब एक्सप्रेशन से पता चले। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, उसने जनरल ने इसको सदा से कहा आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। क्लोजिंग आइज, अपनी आंखें बंद करके। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ, माना कि अगर आपको सजाए मौत दी जाती है, एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देयर आर अदर सजेशंस एक्सलेंसी, सदाव सजेस्ट, सदाव ने कहा कुछ कोई और तरीके भी हैं। नन आई ट्रस्ट, द रिप्लाई, जनरल ने कहा नहीं मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, है ना। देयर आर अदर सर्जन, सॉरी, तो सदाव ने इसको कहा कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो यहाँ और भी सर्जन्स हैं ना, डॉक्टर हैं जो आपको ऑपरेट कर सकते हैं, आपका इलाज कर सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, इसने कहा जनरल ने, मैं इनमें से किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। द जनरल रिप्लाइड, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन, ज़्यादातर ये डॉक्टर जो यहाँ पे अब रह गए हैं जापान में, ये तो जर्मन मतलब जर्मनी से इनने पढ़ा है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, ये तभी बोलेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है अगर मैं मर भी जाऊँ, यानी इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे। I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. हाँ, तो ये अब यहाँ से क्या कहता है कि मतलब थोड़ा सा आह भर के कहता है कि देखो कि हम अगर जर्मन की रुथलेस, यानी कि जर्मनी के अंदर जो तरीक़ेकार है, जो ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स की और अमेरिका की, इसका आपस में कोई मवाजना नहीं है हम कर सकते। रुथलेस कहते हैं ना कि खुद गर्ज, यानी कि ये जर्मन जो है वहाँ से जो डॉक्टर बनते हैं वो खुद गर्ज होते हैं। द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, तो सेंटिमेंटल जो होते हैं ना वो थोड़ा जज्बाती अंदाज के, मतलब जिनके अंदर जज्बा हो, मतलब पेशे से। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट sorry, then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तो इसका मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये अब इसे कहता है कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वाज अनकॉन्शियस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपके अंदर इतना आप सेंटिमेंटल हो, तो आप फिर किसी इंसान का खून नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को मार नहीं सकते हो। इवन कि अगर मैं बेहोश भी हूँ, अपनी मिसाल देता है, तब भी आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि यू आर ए सेंटिमेंटल डॉक्टर। द जनरल लॉफर्ड, इसके बाद जनरल हंसा, वो थोड़ा ह्यूमरस मजाक में बोल रहा था। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका भी एक अपना अंदाज था मजाक करने का। एज ए जापानी कुड यू नॉट कम बाय दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, तो इसे कहता है कि क्या जापानी डॉक्टर होने के नाते क्या आप ये जर्मनी और ये अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी और जर्मन रुथलेसनेस दोनों चीज़ें अपने अंदर मतलब नहीं मतलब पैदा कर सकते हो। सदा समाज ने कहा, तो हंसा मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे यकीन नहीं है ऐसा कर पाऊँगा। ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, मगर आपके लिए सर कोशिश करता हूँ। द जनरल शोक हिज हेड, जनरल ने अपने सर को नफी में हिलाया इनकार में। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, जनरल ने कहा देखो मुझ पे आप कोई टेस्ट मत करो, मैं कोई टेस्ट केस नहीं हूँ, आप मुझ पे तजुर्बे करोगे तो मैं एक इंसान हूँ। ही सेड, यानी कि मतलब मुझ पे कोई ऐसा रिस्क मत लो। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official. In times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. इसके बाद ये आदमी जो है कौन, ये जनरल जो है, इसके बाद क्या हो जाता है कि ही फेल्ट सडनली वीक, वो अचानक कमज़ोर सा पड़ जाता है, बीमार था वो। एंड ओवरवेलम्ड का यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ओवरवेलम्ड जो है ये हम किस चीज़ को कहते हैं। आमतौर पे हम ओवरवेलम्ड कहते हैं कि हद से ज़्यादा। ओवरवेलम्ड का मतलब है हद से ज़्यादा, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, है ना, तो ओवरवेलम्ड तो उसी को कहते हैं। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेलम्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ के बारे में जब सोचता है तो थोड़ा हद से ज़्यादा सोचता है। एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, वो याद करता है कि जब वो ऑफिसर था, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, जब वो कई सारी फतूहात इसको हासिल हुई थी, कई सारी जंगों में इसने जीता था, ऑल ओवर
द साउथ पैसिफिक, खासकर साउथ पैसिफिक में ये फौज को लीड करता था। उसने कई बार अपने दुश्मन को शिकस्त दी थी, ये जनरल ने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड बी वॉशड अप ऑन योर डोर स्टेप्स, ही सेड इरिटेबली। तो उसे क्या था कि ये तो अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप उस आदमी को अपने घर में मार देते हो, या ना, अब ये क्या आया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वेस्टेड अप ऑन योर डोर स्टेप्स। ये तो बदकिस्मती की बात थी कि ये आदमी जो है ये आप ही के घर के सामने आ गया, इसको मतलब आप ही का घर मिला था, आप जैसे अच्छे इंसान के घर के सामने। ये तो आपकी बदकिस्मती है कि आप ही के घर में आ गया और वहाँ पर ही ये बैठा या आपके घर के सामने पड़ा। किसी और के जगह पे होता तो आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सदा से जेंटली। सामने कहा मुझे भी यही लगता है कि मतलब मेरे ही घर में क्यों आ गया। इट कुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। तो ये जनरल कहता है कि अच्छा ये रहेगा कि अगर हम इसको चुपके से मार देंगे। द जनरल सेड नॉट बाय यू, आपको नहीं मारना है, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। कोई ऐसा आदमी मारेगा जिसको खुद भी मालूम नहीं है ये है कौन और क्यों मारा जा रहा है इसको। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, मेरे पास अपने मतलब प्राइवेट कातिल हैं। असिस्टेंट मीन्स जो कत्ल करते हैं ना, हाँ, सुपारी वाले। Suppose I send two of them to your house tonight or better any night. You need nothing about it. मिसाल के अगर मैं आज रात आपके घर इन दो को भेजता हूँ उस आदमी को कत्ल करने के लिए, ठीक है, या किसी और नाइट, ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बारे में जानो। इट इज़ ना वार्म, अभी गर्मी भी अच्छी खासी है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैनज रूम ओपन। आपने क्या करना है कि जो बाहर का दरवाज़ा है वो जहाँ जिस कमरे में छुपा है या बैठा है ये अमेरिकन, ये मतलब फौजी, ज़ख्मी फौजी, तो आपने उसका बाहर का दरवाज़ा जो है वो खुला रखना है, ताकि वो असैसिन जो हैं, वो कातिल जो हैं, वो मतलब मेरे बंदे जो हैं वो वहाँ पे जाके इसका काम तमाम कर सकें। वाइल ही स्लीप्स, जब वो सोएगा। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्री। सदाव ने कहा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और मैं तो ये कहूँगा कि वो दरवाज़ा वैसे भी हर रात खुला रहता है। गुड। जनरल का फिर तो अच्छा है। तो जनरल सेड यानी मीन्स कि थोड़ा सा वो उसने मुंह खोल के वो कहते हैं ना कि ओंगना सा, सस्ताना। दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट्स, और वो बहुत ज़बरदस्त तजर्बेकार कातिल हैं। दे मेक नो नॉइज़, एक तो वो शोर के बगैर ही उसका काम तमाम करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वो ऐसे इसको मतलब ऐसे जख्म दिए ना कि अंदर से ही उसका ब्लड हो जाएगा तो मर जाएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहो तो वो इसकी लाश को भी ठिकाने लगा सकते हैं। सदा कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंट, सदा ने कहा ये तो अच्छा मशवरा है। ही एग्री थिंकिंग ऑफ हिना, वो हिना के बारे में सोच रहा था हिना की कोई इस आदमी से छुटकारा मिलेगा। ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट टू होम थिंकिंग ओवर द प्लान, वो घर आ गया तो इसी बारे में सोचता रहा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, वो समझता है इस तरह से मतलब मेरा सब कुछ जो बर्डन जो है, परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ही वुड टेल हैना नथिंग, लेकिन मैं अपनी बीवी को इस राज के बारे में नहीं बताऊंगा। सिंस शी वुड बी टाइम्ड एट द आइडिया ऑफ असिस्टेंस, हो सकता है वो टाइम्ड कहते हैं कि डर जाना, वो मत डर जाएगी इस कत्ल के इस आइडिया से, इसलिए मैं उसको ये नहीं बताऊँगा। ये सदा सोचता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद in the house and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was। absolute किसको बोलते हैं, और ये साथ ही में कहता है इस चीज़ को जायज़ ठहराता है, यानी कि कातिलों को पालना रखना जायज़ है। क्यों? अब जापान वहाँ पर क्या था कि ये एक एब्सोल्यूट स्टेट था। एब्सोल्यूट स्टेट किसको बोलते हैं, यानी एक मोनार्की किस्म का स्टेट था, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल बहुत कम थी, यानी कि ना होने के बराबर, जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसा ही कुछ था यहाँ पे जापान में उस वक्त, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कहा गया है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बराए नाम की डेमोक्रेसी थी, वहाँ मोनार्की का सिस्टम था। तो वहाँ मतलब जहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है वहाँ लोगों में से अगर कोई भी अपोजिशन करता है हुकूमत के बारे में तो उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोजिट देम, और कोई तरीका, अब सुधा के मुताबिक और कोई तरीका भी नहीं है ना कि बादशाह या हाकिम जो हैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे निपटें जो उनकी मुखालफत करते हैं। ही रिफ्यूज टू अलो एनीथिंग दैट बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम व्हाइल द अमेरिकन वाज इन बेड। इसके बाद वो बिल्कुल मतलब अपने ख्यालात को थोड़ा सा मतलब कोशिश करता है कि अब ये बार बार इस बारे में सोचना थोड़ा छोड़ देता है और उस कमरे में जाता है जहाँ वो अमेरिकन था। बट एज ये ओपन द डोर, जो है उसने दरवाज़ा खोला तो ही सरप्राइज, वो हैरान हो गया। क्यों?
He found the young man out of the bed. उसने उस आदमी को देखा कि वो बेड से ऊपर उठ चुका था and preparing to go into the garden. वो कोशिश मतलब वो तैयारी कर रहा था बाग में जाने की. What is this? Exclaimed. उसने फिर इससे चिल्ला के कहा, क्या ये क्या कर रहे हो? Who gave you permission? आपको किसने इजाज़त दी to leave your room? अपना कमरा छोड़ने की. I am not used to waiting for permission. Tom said gaily. हाँ, टॉम ने क्या गैली कहते हैं ना कि मतलब ये जब आप गुस्से से ना कहो, दैट्स कॉल्ड गैली. नहीं, जॉयफुली इन ए हैप्पी मैनर, दैट्स कॉल्ड गैली. तो टॉम ने बड़े मतलब अच्छे अंदाज से कहा कि मैं तो वैसे भी आदी नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं किसी से इजाज़त लूँ. गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन. तो वैसे कहते हैं कि मतलब जैसे आप किसी को बोलते हैं ना कि मतलब एक निकनेम सा, मतलब आई फील प्रिटी गुड अगेन, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. लेकिन मसल्स मेरी जो वो थोड़े स्टिफ कहते हैं ना, हार्ड, सख्त हैं. क्या ये ऐसी ही रहेंगी? इज इट सो? सुधा इंक्वायरी. सुधा ने कहा क्या ऐसा है, आपकी मसल्स हार्ड लग रही हैं? सरप्राइज. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट. ही murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. सर कहते हैं वैसे मैंने इसके लिए पूरा दवाई वगैरह रखी है. तो उसके बाद वो इसकी शर्ट उठाता है और पीछे से इसकी जख्मों को देखता है कि क्या हालत है उसकी. सिक्योर वो जो निशान पड़ जाए. मैसेज में डू इट. उसने कहा देखो दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसको मालिश करो तो ये ठीक हो जाएगी ये हार्डनेस मसल्स की. ही सेड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है तो मसाज करो. इट वोंट बॉदर मी मच. द यंग मैन सेड. यंग मैन ने कहा वैसे भी इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने फिरने में, ये था मसल्स का हार्डनेस होना. हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टूबी ब्लॉन्ड बियर्ड. हाँ, तो इसका गॉन्ट मीन्स क्या, थिन एंड बोनी, पतला सा और हड्डियाँ जहाँ पे हों इसको ये बोलते हैं गॉन्ट. तो इसका जो इस यंग फेस जो था इस यंग आदमी का, वो बिल्कुल मतलब चमड़ी सा रह गया था, हड्डियाँ वो थोड़ी सी चमड़ी सी थी. स्टूबी ब्लॉन्ड बियर्ड किसको बोलते हैं? हम एक ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब जिसके हेयर शॉर्ट हो, यानी छोटी छोटी दाढ़ी इसके चेहरे पे आई थी. ठीक है. इसके अलावा से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू. उसने डॉक्टर से कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ़ आई हैड नॉट मीट ए जैप लाइक यू, अगर मैं आप जैसे जापानी के साथ मेरी मुलाकात ना हुई होती, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, मैं तो फिर जिंदा नहीं आज होता. आई नो दैट, ये तो मुझे भी मालूम है. सदा बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक. सर ने इशारे से इसका एक तरह से शुक्रिया अदा किया, जैसे बोलते हैं मेंशन नॉट ओके इट्स ओके, लेकिन बात नहीं की. श्योर आई नो दैट. Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair wire white at the knuckles. अब यहाँ पे ये मतलब इसके हाथों की वो मतलब कोई डिस्क्राइब किया गया है. उसके बाद वो हाथ से कुर्सी पकड़ता है. आई गेस इफ ऑल द जेप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन ए वॉर. अब ये फौजी से कहता है कि मुझे लगता है अगर हर एक जापानी आपकी सोच जैसी उसकी होती तो ये जंग नहीं होते. परहैप्स राव सेड विद डिफिकल्ट. सर ने कहा शायद आप ठीक कहते हो. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक टू बेड. उसके बाद सर ने इसका कि आपके लिए ठीक, आप फिर बेड पे चल जाओ. ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बाउड. गुड नाइट ही सेड. उसने फिर उस लड़के को उस बेड पे बैठाया और उसको गुड नाइट कह के चला गया. सुधा स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. सुधा को मतलब ज़्यादा नींद नहीं आई उस रात. टाइम एंड टाइम अगेन ही वो ज़्यादातर बहुत जागता रहा. थिंकिंग ही हर्ड द रस्टिंग ऑफ फुट स्टेप्स. तो इस दौरान उसने क्या, जैसे लगता है कि किसी के चलने के कदम के निशान. अब वो वेट कर रहा था अभी वो असैसिनेटर आ जाएंगे. द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन. इस दौरान इसने एक टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी. आर ए स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो बाग में. एंड नॉइज सच एज अ मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन. या ऐसी नॉइज जैसे कोई बोझ उठाने वाले लोग जो हैं वो चल रहे होते हैं तो उनकी चलने की आवाज़. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. सवेरे उसने मतलब कोशिश की कि मैं पहले उस रूम में जाके देखूं कि क्या हालत है, क्या उसको मारा गया या नहीं. फिर इफ़ द अमेरिकन वायर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हिना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड. उसने सोचा कि अगर मैं जाके देखूँ अगर वहाँ अमेरिका नहीं होगा फिर मैं हैना को वही सब कुछ बताऊँगा जो जनरल के साथ मेरी प्लानिंग हो गई थी. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. जब वहाँ वो गया तो उसने वहाँ पर देखा कि उस बिस्तर के नीचे बिस्तर में एक मतलब वो शैगी ब्लोंड हेयर. शैगी बोलते हैं बिखरे हुए बालों वाला, बिखरे हुए बालों, शैगी मतलब बिखरे हुए बाल उसने देखे. वो एक आदमी, इनका सर, तो यानी वही था, वो आदमी वहाँ था. ठीक है. उसके बाद ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग, और वो आराम से मतलब सांस ले रहा था. एंड स्लीप एंड
He closed the door again quietly. उसने फिर चुपके से दरवाज़ा बंद किया. He is asleep, he told हिना. उसे हिना को कहा, जिसका भी पता ही नहीं है इस पॉलिसी के प्लान के बारे में. उसे कहता है कि वो सो रहा है. He is almost well to sleep like that. अब तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक हो गया. अब तो अच्छी तरह से वो नींद भी कर रहा है. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. हैना से कहा कि हम इस आदमी के साथ अब क्या करेंगे. ठीक है. Sadao shook his head. ने कहा I must decide in a day or two. He promised. कहा 1-2 दिन तक मैं डिसाइड कर लूँगा. But certainly he thought the second night must be the night. सदा ने सोचा चलो आज की रात अगर वो नहीं आए वो कातिल तो कल तो पक्का आएंगे इसको मारने. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. उस रात बहुत तेज़ हवा चली तो इसने वो पौधों के वो हिलने की आवाज़ सुनी. बाग जो थे ना वो उनके हिलने की आवाज़ और पार्शियन की वो हिलने की, खिड़कियों के हिलने की, दरवाज़ों के हिलने की आवाज़. हैना वोक टू. हैना भी जाग गई थी. ought we not to go and close the sick man's partition, she asked. उसने अपने हस्बैंड से कहा क्या आपको नहीं लगता हमें जाना चाहिए और उस बीमार यानी इस फौजी का वो फ्रंट वाला दरवाज़ा जो है उसको बंद करना चाहिए. नो सदा सेड. कहा नहीं, ही इज़ एबल टू नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. वो खुद भी कर सकता है. अब तो वो ठीक हो चुका है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर. अगली सुबह फिर वो वहाँ ही था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. उसने सदा ने सोचा शायद आज तीसरी रात तो आएंगे. द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स. तो उस रात मतलब फिर विंड चली और बारिश भी हो गई. तो वहाँ पे क्या था, साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स का मतलब ये था कि जो छत से पानी टपकता है ना उसकी आवाज़. एंड रनिंग स्प्रिंग्स. रनिंग स्प्रिंग का मतलब कि फिर पानी के चलने की आवाज़ भी आती है. सदा स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट. इस दौरान एक आवाज़ सी आ गई तो सदा जो है वो जल्दी उठ गया, खड़ा हो गया. व्हाट वाज दैट? हिना क्राइड. हिना का ये क्या था? द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वेल. इस दौरान बच्चा भी जा गया, वो भी रोने लगा. आई मस्ट गो एंड सी. तो सदा ने कहा मैं जाऊँगा देखूँगा. बट ही हेल्ड हर. हैना ने कहा मैं जाऊँगी और देखूँगी. बट ही हेल्ड हर. उसने इसको रोका. सदा ने अपनी बीवी को. आई वुड नॉट लेट हर मूव. उसका नहीं यहाँ से मत हिलना. सदा शी क्राइड. व्हाट्स द मैटर विद यू? उसने कहा सदा क्या हो गया आपको, क्यों नहीं मुझे जाने देते हो? डोंट गो. ही मटोर डोंट गो. उसने कहा नहीं मत जा मत जा. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर. उस सदा के अंदर आंखों में घबराहट जो हैना ने देखी तो उसको भी लगा कुछ है. एंड शी स्टूड ब्रीथलेस. और उसकी भी सांस फूल गई. वेटिंग. देयर वाज ओनली साइलेंस. सिर्फ खामोशी थी. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम. इसके बाद दोनों बिस्तर में फिर घुस गई और बच्चा जो था इनके बीच में था. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अगली सुबह जब फिर इसने दरवाज़ा खोला तो वो आदमी वहीं था. He was very gay. वो बिल्कुल खुश था. And had already washed and was now on his feet. उसने अच्छी तरह से अपने आप को धोया हुआ था तो अब वो बिल्कुल मतलब खड़ा था. He had asked for a razor. उसने एक रेजर मंगाई थी yesterday and had shaved himself. और शेव भी किया था. And today there was a faint color in his cheeks. आज थोड़ी थोड़ी उसके गालों में वो कलर्स आ गया था. मतलब सुर्खी पैदा होने लगी थी. आई एम वेल ही सेड जॉयसली. उसने कहा मैं डॉक्टर बिल्कुल ठीक हूँ. सदा ड्रिव हिज केमेनो राउंड हिज वेरी बॉडी. सदा ने इसके बॉय के ऊपर वो केमेनो पहनवाया जो कि मतलब जापानीज का कल्चर है. ही कुड नॉट. ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. He decided suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. अब सोने का शोर हो सकता है आगे आज की रात हो, इसलिए आज की रात फिर वेट करते हैं. You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. Sadav ने कहा you are so well that I think if I put my boat on the ashore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. सदाव ने इसको कहा कि अब इतने अच्छे हो गए कि मुझे लगता है अगर मैं आज एक नाव उस कोस्ट पर रखता हूँ और उसमें कपड़े वगैरह कुछ रख देता हूँ और आप आराम से उस नाव को रो यानी चला के आइलैंड तक जा सकते हो. इनके पास में वहाँ सामने से एक आइलैंड था. ठीक है. इट इज़ वो ये आइलैंड जो है वो बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है. ये इतना नज़दीक है. इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग किसको कहते हैं कि जहाँ पे मतलब ए प्लेस विथ डिफेंसिव मतलब जहाँ पे प्रोटेक्शन या डिफेंस. जब ये एक ऐसा आइलैंड है इतना नज़दीक कि वहाँ फौज का पहरा वहरा भी नहीं लगा रहता है. बिल्कुल नज़दीक था ये. Nobody lives on it because in storm it is submerged. और कोई वहाँ रहता भी नहीं है क्योंकि जब तूफान आता है, तेज़ बारिश वगैरह होती है तो उस वक्त ये बिल्कुल पानी के साथ मिल जाता है, यानी पानी ही पानी होता है, उसके ऊपर से पानी चला जाता है.
बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, और आज अभी इस सीज़न में स्टॉर्म नहीं आते हैं. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. आप तब तक वहाँ रहना जब तक ना आप कोई कोरियन की कोई नाव वहाँ पे ढूंढ लेते हो. कोरिया जो था, साउथ कोरिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका का एक एलाई था, पार्टनर था. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथमस डीप डियर. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड. और वो कोरियन नाव जो हैं, वो बोट्स जो हैं, वो बिल्कुल उस आइलैंड के करीब से गुजरती हैं, क्योंकि वहाँ बिकॉज द वाटर इज मैनी पैथमस डीप डियर. वहाँ बहुत ज़्यादा गहराई है. पैथमस जो है ना, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर वाटर. याद रखना. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. यंग मैन उसको देखा स्लोली. कंप्रहेंडिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड. वो इस बिलो आदमी जो था ना, वो बिल्कुल मतलब इसके साथ इसको देखता रहा. आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली. तो इस फौजी से कहा, क्या आप मुझे चाहते हो मैं ऐसा करूँ, वहाँ जाऊँ उस बोट में. सदाव ने कहा, हाँ मुझे लगता है आपको ऐसा ही तो आप करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. मतलब उस्ताद से कहते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ होना सबों को, कई सारे लोगों को पता है, ये कोई हिडन चीज़ नहीं है. द यंग मैन नॉटेड इन परफेक्ट कंप्लेन. यंग मैन ने भी इसकी बात के साथ इस्फाक किया. ओके, ही सेड सिंपली. सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. शाम तक सदाव ने बिल्कुल इसको नहीं देखा. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day. तो उसके बाद शाम के वक्त इसने देखा कि वो आदमी जो था वो उस नाव में चला गया था, जिस नाव को इसने सदाव ने उस शोर में रखा था शाम के वक्त. और उसमें क्या रखा था, फूड रखा था और बोटल्ड वाटर रखा था, जो कि इसने कहाँ से, स्टाउट बोट. स्टाउट कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एंड थिक बोट, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. तो इसमें इसने पानी रखा था सदाव ने, और इसमें कब्बे रखे थे. एज वेल एज 2 टॉयलेट्स, 2 रज़ायाँ. ही हैड बॉट एट ए पाउंड शॉप. और वो कहाँ से इसने लाई थी, पाउंड शॉप से. यहाँ पे पाउंड शॉप एक वर्ड है, ये देखो. पाउंड शॉप किसको कहते हैं, एक शॉप वेयर द, मतलब एक ऐसा शॉप जहाँ पे क्या हुआ ना कि शॉप ऑफ सेकंड लेवल आइटम, जहाँ वो सेकंड हैंड आइटम मिलते हो, ठीक है. द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई. तो इसने उस बोट को वहाँ पकड़ मतलब बांध के रखा था, क्योंकि टाइड लहरें बहुत ज़्यादा थी, इससे वो बोट मतलब कहीं जा सकती थी इधर उधर. देयर वॉज नो मून. चाँद बिल्कुल नहीं था. एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट. और उसको वहाँ जाना था टॉर्च के बगैर, देखिए टॉर्च के बगैर उसको वहाँ जाना था. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो मतलब सदाव वहाँ से वापस आ गया, वो ऐसे घर आ गया कि जैसे वो अपने ऑफिस से काम के से वापस आ रहा था. उसने अपनी बीवी को ये नहीं बताया था. एंड सो हैना न्यू नथिंग. हैना को पता नहीं था. यूमी वॉज हियर टुडे. इस दिन यूमी भी वहाँ आई थी. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सुपर. तो वो बिल्कुल मतलब ऐसे वो भी बिल्कुल क्या कर रही थी ना, कि सुपर कहते हैं ना कि छोटा मोटा नाश्ता, उसको बोलते हैं सुपर. तो वो वहाँ उसने भी वहाँ पर नाश्ता थोड़ा सा किया था. दो ही वॉज सो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम. अगरचे वो बहुत मॉडर्न किस्म की औरत है, लेकिन फिर भी वो क्या करती थी, इसके साथ सदा के सामने खाना नहीं खाती थी, शर्म महसूस करती. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. यूमी सिर्फ बच्चे को के बारे में ज़्यादा परेशान थी. शी वेंट ऑन विथ ए साई शी मिसेज हिम सो. क्योंकि उसको उस बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आती, इसलिए वो लंबे लंबी सांसें ले रही थी, आह भर रही थी. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरन इज गॉन. सदाव ने कहा जो ही ये फॉरनर यहाँ से चला जाएगा तो नौकर वापस आ जाएंगे. ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर. तो उस शाम जिस शाम वो वहाँ गया था, तो उससे पहले सदाव ने इसका टेम्परेचर चेक किया था अपने कमरे में जाने से पहले. द स्टेट ऑफ वाउंड, और जख्म देखा था. एंड इज हार्ट भी देखा था, पल्स रेट भी देखी थी. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. उसके वो हार्ट का ब्लड का फ्लो थोड़ा इरेगुलर था, वो इस वजह से क्योंकि वो एक्साइटेड बहुत था, खुश था वो आदमी. द यंग मैन's pale lips were pressed together and his eyes burned. On his scars on his neck were red. तो इसके यंग मैन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है. इसके लिप्स क्या थे, वो थोड़ा प्रेशर थे, अंदर की तरफ होते हैं ना ये अंग्रेज़ों के. और उसकी आंखें वो जैसे लाल सी हो गई थी, तो बर्नर जैसे लग रही थी. और वो गर्दन पे तो वो स्कार्स थे, वो निशान थे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन. तो उस फौजी ने से कहा, मुझे लगता है फिर मेरी ज़िंदगी बचाते हो. ही टोल्ड सदाव. नॉट एट ऑल. सदाव ने कहा नहीं नहीं. सदाव सेड इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. अब तो ये बिल्कुल जो है ना खतरे से खाली नहीं. अब तो ये ठीक नामुनासिब है कि आपको यहाँ पे मैं और रखूँ.
He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. उसने एक टॉर्च रखी दी थी किसको, इस आर्मी मैन को एक टॉर्च दी सदाव ने. But he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was collared. تو یہ सदाव जो है ये इसके पास टॉर्च थी, ये रात के वक्त यूज़ करता था जब इसको कोई बुलाता था. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. तो आप अगर आपका वहाँ पे खाना ख़त्म होता है, जब मतलब आपको कोरिया की कोई बोट नहीं मिलती, इस दौरान आपका खाना ख़त्म होता है, तो आप क्या करना, दो बार ये टॉर्च मेरी तरफ इधर मतलब है, आप वहाँ से उस आइलैंड बहुत नज़दीक था, वहाँ से मेरे मकान की तरफ 2 बार ये लाइट डालना, ये सिग्नल करना, मगर ओवर द हॉरिजन, तब उस वक्त जब सूरज आधा डूब चुका हो, है ना. हॉरिजन कहते हैं कि जब सूरज हमें लगता है कि आसमान के साथ वो पहाड़ के ऊपर से वो टच सा करता हो, दैट्स कॉल्ड हॉरिजन. ठीक है. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, रात के वक्त बिल्कुल नहीं डालना ये लाइट, और इट विल बी सीन, क्योंकि उस वक्त आप सबों को पता चलेगा वहाँ कोई है. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल दियर सिग्नल मी वंस, अगर आप बिल्कुल ठीक हो, किसी चीज़ का की आपको ज़रूरत नहीं है मगर वहीं हो, तो फिर एक बार लाइट डालना, मुझे समझ आ जाएगा. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, आपको वहाँ अच्छी अच्छी मतलब मछलियाँ वहाँ मिलेंगी, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन आपको ऐसी वो रॉ खानी पड़ेगी. क्यों? ए फायर वुड बी सीन, अगर आप वहाँ आग जला के उनको मतलब तैयार करोगे तो आग वहाँ से नज़र आ जाएगी, तो आप पकड़े जाओगे. ओके. द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन ने कहा चलो ठीक है, आज लेक्चर लंबा ज़्यादा हो रहा है लेकिन हमने इसको ख़त्म करना है, इसलिए आप. ही वॉज ड्रेसड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स, अब उसके जापानीज कपड़े थे, विच सदाव हैड गिवन हिम, सदाव ने इसको दिए थे. एंड एट लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लोन्ड हेड, और लास्ट पे सदाव ने एक काले रंग का कपड़ा उसके सर पे लगाया था. नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा था. यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शोक सदाउज हैंड वार्मली, उस आदमी ने बगैर कोई बात किए उसके हाथ में हाथ मिलाया. एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, फिर वो फ्लोर से निकला. एंड थ्रो डाउन द स्टेप्स इन द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, अंधेरे में वो बाग से निकला. वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, तो सदाव ने देखा कि वो रास्ते में टॉर्च लगा रहा छोड़ रहा था रास्ता ढूंढने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, मगर मकान के आसपास अगर कोई टॉर्च छोड़ता है तो वो ज़्यादा सस्पेक्ट, उस पर शक नहीं होता है. ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वाज वन मोर फ्लैश, उसके बाद एक वो लाइट वहाँ शोर से आ गई, जो कि उसने उसको एक तरह से गुड बाय कहा कि मैं जा रहा हूँ. देन ही क्लोज द पार्टीशन, दैट नाइट ही स्लेप्ट, फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए और खुद सो गया. यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आस्क्ड फैटली, तो अब जनरल जो है वो अब इससे कहता है, किससे, सदाव से कहता है कि आपको क्या, आप क्या कहते हो, क्या वो आदमी भाग गया? कौन सा आदमी? यानी कि जब ये सदाव से को कहता है कि वो आदमी जो है वो भाग गया है. He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadav had been called in the night. सदाव ने कहा इसका तो ऑपरेशन एक हफ्ते पहले हो गया था. फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, सदाव जो है इसने इसको क्यों असल में बोला कि आप वहाँ से भाग जाओ, वो उसको लग रहा था कि ये सदाव का ने इसका ऑपरेशन जब किया था उस आदमी का, उस जनरल का, तो सदाव को लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आदमी 12 घंटे तक ज़िंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा. अब जब वहाँ कोई आया ही नहीं था, कोई असेसिनेटर वगैरह, तो इसने सोचा वो भी मर गया होगा जनरल को, तो ये राज ही राज रहेगा, तो इसने इसको इसलिए छोड़ा था. द गॉल ब्लेडर वॉज मच इन्वॉल्व, इस जनरल का गॉल ब्लेडर खराब हो गया था. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, मगर इसके बाद ये आदमी फिर ठीक हो गया, तो ये अब खाना मांग रहा था. सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, इसलिए सदाव ने इसके बारे में अभी कातिलों के बारे में नहीं इससे बात की थी कि आपने क्यों नहीं उनको भेजा. सो फॉर एज ही न्यू दैट ही हैड नेवर कम, इतना सदाव को पता कि वो नहीं आए थे वहाँ. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थारोली, इतना इसको पता था कि सर्वेंट्स वापस आ गए हैं घर में उस आदमी के निकल जाने के बाद, और यूमी ने वो उस घर को अच्छी तरह धोया था. एंड हैड बर्नर सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और इसने वहाँ सल्फर वगैरह का इस्तेमाल किया था ताकि वो बदबू शदबू जो है उस आदमी की वहाँ से निकल जाए. नो बॉडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा. ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, सिर्फ गार्डनर एक थोड़ा परेशान था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिस्थेनिमस, क्योंकि वो बिल्कुल उसके उसको थोड़ी सी फिक्र लगी थी जब वो वहाँ से गया था, तो वो एक फूल है क्रिस्थेनिमस, यानी कि उनका हाल थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा मतलब उनको ज़्यादा पानी वानी केयर नहीं मिला था. बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, एक हफ्ते के बाद जब ये जनरल ठीक हो गया तो सदाव ने सोचा कि अब इसके साथ में बात इस प्रिजनर के बारे में कर सकता हूँ.
Yes, Excellency, he escaped. तो सदा इसका वो भाग गया. Sada now said he coughed, signifying that he had not said all he might have said. इस बात के बीच में उसने खांसना शुरू कर दिया ताकि वो मतलब जो कहना चाहता है पूरा ना करे. ये बात को लिमिटेड रखना चाहता था. But was unwilling to disturb the general further. और वो मतलब ये भी नहीं चाहता था कि मतलब अनविलिंगली वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था इस जनरल को इस वजह से ताकि ये पूरा ना मुझसे पूछे. बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली. इस बूढ़े ने अपनी आंखें खोली जनरल ने. दैट प्रिजनर, क्या वो कैदी भाग गया? ही सेड विथ सम एनर्जी. थोड़ा मतलब जोर से बात की. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. क्या मैंने आपको नहीं बोला था मैं आपके लिए उसको मार दूंगा? यू डिड एक्सेलेंसी. तब ने कहा सर आपने बोला था. वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट. सो आई डिड बट यू सी आई वाज सफरिंग ए गुड डील. अब ये बूढ़ा कहता है कि आपको मैंने बताया था लेकिन आपको पता है मैं क्यों नहीं ऐसा कर सका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार था. एंड द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. मैं सिर्फ अपने सेहत के बारे में सोच रहा था, मैंने और कुछ किसी काम के बारे में नहीं सोचा. इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू. हकीकत तो ये है कि मैं असल में अपना वादा आपसे निभाना भूल गया था. आई वॉन्टेड यूर एक्सेलेंसी. सदाव मटोर. सदाव कहते कि मुझे भी हैरत हो गई थी. इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. द जनरल सेड. जनरल कहता है कि ये देखो ये मतलब मैं इतना केयरलेस कभी नहीं रहा हूँ जितना मैं इस बार रहा कि आपका वो काम मैं न कर सका. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी. लेकिन आप ये समझो कि इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं थी, मेरी हिब्बुल वतनी में कोई कमी थी या मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे रहा था. ही लुक्ड एनेक्शियसली एट हिज डॉक्टर. वो अब इस डॉक्टर की तरफ इसलिए देख रहे हैं कहीं डॉक्टर ये ना समझ ले कि ये शायद पेट्रोटिक नहीं है, इसने शायद डिलिबरेटली उसको जाने दिया. इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू. तो ये जनरल इसको कहता है देखो अगर ये मसला आपके पास आ जाए क्या आप मतलब मेरी बात को समझोगे या नहीं, क्योंकि मेरी सेहत की खराबी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका, वक़्त पे उन कातिलों को नहीं भेज सका. सर्टनली योर एक्शन. सदाव से. सदाव ने कहा बिल्कुल ठीक सर. ही सडनली कम्प्रहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द palm ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ. तो ये सदाव जो है वो बिल्कुल खुश था. उसको पता था कि देखो अगर मतलब अब कोई एक्शन भी होती है पहले ये जनरल ही फंस जाएगा. अब ये जनरल जो है इसने खुद गलती की है, वक़्त पे उनको नहीं भेजा है, तो अब ये मतलब मेरे बारे में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं करेगा. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी. ही सेड टू द ओल्ड जनरल. उसने ओल्ड जनरल से कहा सर मैं आपके बदले में कसम खा सकता हूँ आपकी वफादारी पे. एंड टू योर जील. और आपका जज्बा अगेंस्ट द एनिमी. दुश्मन के खिलाफ. यू आर ए गुड मैन. आप अच्छे आदमी हो. द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज. जनरल ने कुछ धीमी लफ्ज़ में कहा तो उसके बाद अपनी आंखें बंद की. यू विल बी रिवार्डेड. तो बट सदा सर्चिंग द सपोर्ट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड. तो उसने कहा आपको इनाम मिलेगा इस जनरल ने. लेकिन सदा उस रात शाम के बाद मतलब दिखता रहा कि वहाँ से कोई लाइट आ जाए उस आदमी के बारे में कि वो किस हालत में है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या ठीक है. देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट. लेकिन वहाँ से कोई लाइट नहीं आ रही थी. इन द डस्क. नो वन वाज ऑन द आइलैंड. इसका मतलब कि उस आइलैंड में कोई आदमी नहीं था. हिज प्रिजनर वाज गॉन. उसका वो ये मतलब वो कैदी जो था वो मतलब वो प्रिजनर वो बिल्कुल निकल चुका था से. डाउटलेस फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट. क्योंकि उसने इसको इतना बताया था कि सिर्फ कोरिया की बोट में जाना और किसी बोट में मत जाना. He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. अब वो अपने उस वरेंडा पे उस तरफ डायरेक्शन में देख रहा था, मतलब सोच रहा था कि कैसे जिस डायरेक्शन में वो आदमी आया था जब उसको लहरों ने बाहर फेंका था. And into his mind although without reason there came other white faces he had known. फिर इसको अमेरिका याद आ गया जब वहाँ उसने वो गोरे रंग के वो लोगों को जिनके साथ इसकी जान पहचान वहाँ पे थी. द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही had met हैना. उस प्रोफेसर के बारे में वो सोचने लगा जहाँ हैना वो से वो के साथ उसकी मुलाकात हो गई थी. A dull man and his wife had been a silly talkative woman. जो कि बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था जिस मतलब प्रोफेसर को, और उसकी वो बीवी बेवकूफ़ जैसे अहमक अंदाज की जो बहुत ज़्यादा मतलब चैटर बॉक्स जैसी थी, टॉकेटिव थी. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड. अगरचे वो रहमदिल भी थी लेकिन फिर भी वो टॉकेटिव बहुत ज़्यादा थी. नापसंद करता था ये डॉक्टर इसको. डॉक्टर सुधा. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी. फिर एनाटॉमी के उस टीचर को भी इसने याद किया. हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ. जो इनको हमेशा बोलता कि अपनी चाकू के साथ इंसाफ करो यानी कि रहम करो यानी कि ऑपरेशन तब करो जब आपको नॉलेज हो उसकी. एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर लैंड लैडी. ही had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. फिर वो ये कहता है कि जब उस एक औरत के पास वो ज़मीन खरीदने गया था तो लेकिन उसने उसको इस वजह से ज़मीन नहीं दी थी क्योंकि मैं जापानीज़ था. द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज.
अमेरिकन जो थे, ये लोग जो थे ये प्रेजुडाइस्ड थे। प्रेजुडाइस्ड हम आम तौर पर हम किस चीज़ को कहते हैं? प्रेजुडाइस, किसी इंसान के बारे में गलत सोचना किसी तहकीक के बगैर, दैट्स कॉल्ड प्रेजुडाइस। अमेरिकन लोग जो थे ऐसे ही मतलब लोगों के बारे में गलत सोचते थे विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग, एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट। और बहुत मुश्किल था जापान वालों के लिए कि वो अमेरिका में रहें, उनको वहाँ कोई ज़मीन नहीं मिलती थी। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर ही है, और वो अपने आप को मतलब थोड़ा वो ऊंचे दर्जे के मानते थे। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं डिस्पाइजेड, मतलब वो ऐसी वुमेन जो बिल्कुल डर्टी वुमेन हो, अनटेडी, जिसके कपड़े साफ ना हो, उस जाहिर औरत को याद करता है जिसने लास्ट पे उसको घर देने का मतलब राज़ी हो गई थी घर देने पे। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार वो इसका बहुत शुक्रगुजार भी हुआ मतलब बना था। बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्सड हिम थ्रू, क्योंकि उसने इसकी देखभाल की थी लास्ट ईयर इन्फ्लुएंजा, जब इसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये था कि वो रिपल्सिव नहीं थी। रिपल्सिव मतलब का मतलब ये है कि वो डिसगस्टेड थी, यानी अच्छी किसी चीज़ को अच्छा नहीं लगना, दिस कॉल्ड रिपल्सिव। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगॉड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब उसको वो याद आ गया कि उस यंग आदमी का जिसको जो इसके घर में जिसको ऑपरेट किया था, इसका हैगॉड फेस। हैगॉड फेस किसको कहते हैं? जो एग्जॉस्टेड हो, वाइट एंड रिपल्सिव, स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। अब वो सोचता रहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने इस आदमी को मारा क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरे मुल्क का दुश्मन था, मेरा दुश्मन था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको मार क्यों नहीं सका, मैंने इसको मारा क्यों नहीं। ठीक है, सॉरी। तो कई सारी चीज़ें जो हैं जिनको यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।